हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सविसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से पर्व मनाया जा रहा है। हम यह देखने के लिए आज कोशिश करेंगे कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से पूरे देश में पर्व मनाया जा रहा है, क्या यह पर्व जिनागम सम्मत है अथवा नहीं है, या फिर जो यह पर्व है वह पर्व जिनागम में कुछ उल्लिखित है या नहीं है, हमें इसे मनाना चाहिए अथवा नहीं मनाना चाहिए। इन सब बातों का आज हम विचार करेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण जो बात है वह बात यह है कि जिसे आज कृष्ण जन्माष्टमी कह करके संपूर्ण देश और विदेशों में मनाया जा रहा है, जैन धर्म के अनुसार वह कृष्ण का जन्मदिन आज है ही नहीं। तो कृष्ण का जन्म कब हुआ था, किस प्रकार की क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में हुई थी, किस प्रकार से वो नारायण बने थे, ये सब चर्चा आज हम क्रम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा श्री कृष्ण के माता और पिता का। जन्म के दिन की अभी बात कुछ समय बाद करूंगा मैं। श्री कृष्ण के माता और पिता कौन थे? तो वसुदेव उनके पिता थे और देवकी उनकी माता थी। ये हम सब भली भांति जानते हैं, लोक में भी यह प्रचलित है। अच्छा, बहुत सारी घटनाएं तो जो लोक में प्रचलित हैं वो यहाँ भी मिलेंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर अंतर होगा। उस अंतर को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि वह अंतर किस प्रकार से है, किन घटनाओं में जिनागम की जो श्री कृष्ण की कथा है अथवा जिनागम की जो महाभारत है उसमें और लौकिक महाभारत में किन घटनाओं में अंतर है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वसुदेव और देवकी। ये जो दोनों जीव हैं, इनके गर्भ से 7 संतानों की उत्पत्ति होना है। और इस देवकी के जो भाई हैं, जिनका नाम जगत में प्रसिद्ध है, क्या नाम है उनका? कंस। उन्हें जब ऐसा मालूम होता है कि जो मेरी बहन है, उस बहन के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वह क्या करते हैं? देखो आप, लोक की कहानी में और हमारी कहानी में कितना अंतर है। लोक में उनको क्या किया कि लोक में उनको जेल में डलवा दिया, जेल में भिजवा दिया। और लोक में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ उन्हें बहुत अच्छे से रहने करने की व्यवस्था की गई। मन में तो बुरा अभिप्राय चल रहा था, कंस के मन में बुरा परिणाम चल रहा था कि इनके जो पुत्राधिक होंगे उन्हें मैं मार डालूंगा, लेकिन हों तो मैं मारू सकूं, इसके लिए उनके रहन सहन की बहुत अच्छी व्यवस्था की। और जब देवकी के गर्भ में पहले युगल आए, कृष्ण के पहले 3 युगलों की उत्पत्ति हुई।
3 युगल अर्थात 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तो देवकी के गर्भ में जब पहले युगल आए और फिर जब कालांतर में उनका जन्म हुआ, तब इंद्र की आज्ञा से सुनैगम नाम का देव का नाम क्या था? सुनैगम नाम के देव ने सुदृष्टि नाम के सेठ और उसकी सेठानी थी अलका, उसके पास उन दोनों पुत्रों को भेज दिया। इंद्र ने आज्ञा दी, सुनैगम नाम का देव आया और उसने जो पहली युगल संतान उत्पन्न हुई थी वसुदेव और देवकी के यहाँ, उन्हें सुदृष्टि नाम के सेठ और अलका नाम की सेठानी के पास भेज दिया। संयोग से उनके यहाँ भी युगल संतान का जन्म हुआ था, लेकिन वह युगल संतान मृत अवस्था में उत्पन्न हुई थी। तो उस युगल संतान को सुदृष्टि सेठ के यहाँ से अलका सेठानी के यहाँ से उठा करके उस सुनैगम नाम के देव ने वसुदेव और देवकी के पास रख दिया। जैसे ही कंस को मालूम हुआ कि मेरी बहन के यहाँ युगल संतान उत्पन्न हुई है, तो उसने उन दोनों का प्राणघात कर दिया। अब वे तो पहले से ही मृत थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को मार दिया। ये क्रम 3 बार चलता रहा और वो सुनैगम नाम का देव जो भी युगल संतान उत्पन्न होती उसे सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानी के यहाँ पहुँचा देता था। अब फिर आते हैं हम कृष्ण के जन्म पर कि 3 युगल संतान होने के बाद जब माँ देवकी गर्भस्थ हुई, तो उसने फिर विचार किया कंस ने कि इनके यहाँ जो भी संतान उत्पन्न होगी मुझे क्या करना है, उसको मार देना है। संयोग से सामान्यपने तो बालक का जन्म कितने माह बाद होता है? बच्चों का जन्म कितने माह में होता है? कि 9 माह में होता है। लेकिन संयोग से कृष्ण का जन्म 7वें महीने में हो गया। 7वें महीने में जन्म होने के बाद रात्रि का समय है। अच्छा, कृष्ण का जब जन्म हुआ उसके पहले माँ ने 7 स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे? देवकी को 7 स्वप्न आए। पहला स्वप्न था उगता हुआ सूर्य देखा। दूसरा स्वप्न था अत्यंत सुंदर पूर्ण चंद्रमा देखा। तीसरा स्वप्न था दिग्गज अभिषेक कर रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी को देखा। चौथा स्वप्न था आकाश से नीचे उतरते हुए विमान को देखा। 5वां स्वप्न था बड़ी बड़ी ज्वालाओं से युक्त अग्नि को देखा। 6वां स्वप्न था आकाश में रत्नों की किरणों से युक्त ध्वजा को देखा। 7वां स्वप्न था अपने मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा। ऐसे 7 स्वप्न देख करके वो देवकी एकदम हड़बड़ा करके उठी और अगले दिन प्रातःकाल, जैसा तीर्थंकर की माता के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि प्रातःकाल माता राज दरबार में जाती हैं और वहाँ पर स्वप्नों का वो फल पूछती हैं। तो इसी प्रकार से अगले दिन देवकी ने अपने पतिदेव वसुदेव से उन 7 स्वप्नों का फल पूछा। तो जो उन्होंने पहला स्वप्न देखा था उगता हुआ सूर्य, उसका फल वसुदेव ने बताया कि वह जो बालक तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा वह बालक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। दूसरा जो स्वप्न देखा था अत्यंत सुंदर पूर्ण चंद्रमा, उसका अर्थ बतलाया कि वह बालक सर्वप्रिय होगा। चंद्रमा जैसे सबको प्रिय होता है, ऐसी वह बालक सबको प्रिय होगा। तीसरा जो स्वप्न देखा था ना कि दिग्गज अभिषेक कर रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी देखी थी, तो इसका अर्थ हुआ कि वह बालक राज्य से युक्त होगा। चौथा स्वप्न था आकाश से नीचे उतरता हुआ विमान देखा, तो इसका अर्थ था कि वह बालक कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा। 5वां स्वप्न देखा था बड़ी बड़ी ज्वालाओं से युक्त अग्नि, तो इसका मतलब है वह कांतिमान होगा, सुंदर शरीर का धारक होगा। 6वां स्वप्न है
आकाश में रत्नों की किरणों से युक्त ध्वजा देखी। इसका अर्थ है वो स्थिर प्रकृति का होगा, चंचल नहीं होगा। और सातवां स्वप्न देखा कि अपने मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा। तो इसका अर्थ था सिंह के समान वो निर्भय होगा। कैसा होगा? निर्भय होगा। ऐसे 7 स्वप्न देखने के बाद जब उनके गर्भ में बालक आया और 7वें महीने में उसका जन्म होता है, और वो तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी। कौन सी तिथि है? भाद्रपद शुक्ल द्वादशी। आज तिथि कौन सी है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अर्थात जब हम 10 लक्षण पर्व मना रहे होंगे और 10 लक्षण पर्व के दिनों में जो द्वादशी 12 तिथि आएगी, उस 12 तिथि के दिन इस कृष्ण का जन्म हुआ था। अर्थात लोक में आज जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जैन परंपरा के अनुसार कृष्ण का आज जन्मदिन नहीं है। कब का है वो? 12, वो भी कब की? शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी। चलिए, हाँ ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि बालक का जन्म हो गया, 7वें महीने में बालक का जन्म हो गया। अब क्या होता है, रात्रि का समय है, सारे नगरवासी सो रहे हैं, और जब सारे नगरवासी सो रहे हैं तो वसुदेव और बलदेव ये दोनों रात्रि में उस बालक को लेकर के निकल पड़े। इधर क्या होता है, जब रात्रि में बालक को लेकर के निकल रहे होते हैं तो उस समय पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तो उस बारिश की एक बूंद कृष्ण की नाक में चली जाती है और उस बालक को छींक आती है, और छींक वो इतनी ज़ोर से लेता है कि जैसे बादल गरजा हो, ऐसी भयंकर आवाज़ होती है। इतने में ही क्या होता है कि जो कंस है, उस कंस के पिता का नाम ख्याल में आपको क्या था? उग्रसेन थे कंस के पिता। और कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया था। राज्य पाठ करने के लिए कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया था, और बंदी बना करके नगर का जो द्वार था ना, उसके आसपास कहीं बांध रखा था। जैसे ही बालक को छींक आती है तो सारे जो द्वारपाल हैं वो तो अभी सो रहे हैं, लेकिन जो उग्रसेन हैं वो जाग जाते हैं, और उग्रसेन आशीर्वाद देते हैं कि यह बालक चिरकाल तक जीवित रहे। तो वसुदेव और बलदेव उनसे कहते हैं कि यह रहस्य आपको तो पता है, लेकिन आप इसे गुप्त रखना कि हम इस बालक को लेकर के कहीं बाहर जा रहे थे। लेकिन होता क्या है कि वो जो दरवाज़ा है ना, गोपुर द्वार कहलाता है, वो दरवाज़ा बंद था। अब उसे खोलने की सामर्थ्य किसमें है? लेकिन श्री कृष्ण का जैसे ही पैर उस दरवाजे से लगता है तो वह दरवाज़ा स्वयमेव खुल जाता है। माने हम यहाँ अपने पुण्य और पाप के उदय का भी विचार कर सकते हैं कि इधर मौत से जूझ रहे हैं, एक तरफ पाप का ऐसा उदय कि मौत से जूझ रहे हैं, रातों रात भगा करके ले जाया जा रहा है, महाबारिश हो रही है, बारिश नहीं महाबारिश हो रही है, और ऐसी कंडीशन में पिता स्वयं और बलदेव उसको ले जा रहे हैं, बालक को। कितना बड़ा बालक कि अभी का जन्मा बालक, उसको ले जाया जा रहा है। और उधर ऐसा पुण्य का उदय कि पिता भी जिस दरवाजे को खोलने में समर्थ नहीं है, ऐसे दरवाजे को बालक स्पर्श करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। चलिए साहब, कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। ये बालक को लेकर के निकल गए। बीच में एक नदी आती है, यमुना नदी। यमुना नदी चूँकि 7 दिन से पानी बरस रहा है, महाविकराल रूप धारण किया हुआ है, लेकिन कृष्ण को देख करके वो शांत हो जाती है और ये लोग आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो आपने गीत सुना होगा, हिंदुओं में बहुत चलता है। कौन सा गीत है? यशोमती मैया से बोले नंदलाला। तो नंदलाल कौन है? नंदलाला ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, नंद के लाल यशोमती मैया से बोले।
तो ये यशोमती मैया कौन है और नंदलाल कौन है? तो ये जो बलदेव और वसुदेव जिस जन्मे बालक को ले जा रहे हैं, यमुना नदी को पार करके वे मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं और उस वृंदावन में एक गोप होता है, गौपालक होता है, उसका नाम क्या होता है? सुनंद। क्या नाम होता है? सुनंद। और उसकी पत्नी का नाम होता है यशोदा। माने वृंदावन में जो एक ग्वाला है उस ग्वाले का नाम है सुनंद और उसकी पत्नी का नाम है यशोदा। उन्हें इस बालक कृष्ण को सौंपते हैं ग्वाले के यहाँ, है ना। तो अपने यहाँ तो सुनंद नाम आया है और उसको उन्होंने नंद लाला कह दिया। नंद का लाल तो वो कृष्ण हो गया। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, तो नंद लाला माने नंद के लाल। तो नंद कौन? क्या वो सुनंद। ठीक है, हाँ सुनंद, वेरी गुड। अब क्या हुआ कि उधर उस सुनंद के यहाँ और उसकी जो पत्नी है यशोदा, उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ था। अपना पुत्र उन्हें देते हैं, उनकी पुत्री लेकर के रातों रात आ जाते हैं और माँ के पास सुला देते हैं। इधर उस कंस को मालूम पड़ जाता है क्या कि मेरी बहन के यहाँ किसी का जन्म हुआ है। अभी उसे नहीं पता कि पुत्र का जन्म हुआ है कि पुत्री का जन्म हुआ है, किसी का जन्म हुआ है। तो जब वह कंस किसके पास जाता है? प्रसूति गृह में अपनी बहन के पास जाता है और वहाँ वह उस बच्चे को उठा करके मारना चाह रहा होता है, लेकिन क्या देखता है कि ये पुत्री है, पुत्र नहीं है। तो चलो डरने की बात नहीं है, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि भाई वो मुनिराज की बात गलत सिद्ध तो होगी नहीं। अगर ये पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो हो सकता है इसका जो पति हो वो मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इसलिए वो क्या करता है, उस पुत्री की नाक को जोर से दबा देता है, तो वो पुत्री चपटी नाक वाली हो जाती है। अब इस पुत्री की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। जो दुर्गा आप सुनते हैं ना, दुर्गा, वो दुर्गा, इस पुत्री को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है आज के समय में। कैसे, वो कहानी अपन बाद में सुनेंगे। चलिए, तो अब ये कंस क्या करता है, उस पुत्री की नाक को चपटी कर देता है और विचार करता है अब इससे शादी कौन करेगा, और जब इसकी शादी नहीं होगी तो मेरा वध भी इसके पति के माध्यम से तो नहीं होगा। वरुण ने, कंस का एक हितैषी होता है वरुण, वरुण निमित्त ज्ञानी है। तो उस निमित्त ज्ञानी वरुण ने ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारा जो शत्रु है ना, वो कहीं आसपास ही छुपा हुआ है और वो तुम्हारे नाश का कारण होगा। तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। कंस 3 दिन का उपवास करता है। तो कंस ने पहले भी उपवास किया था, तो कुछ देवियां प्रकट हुई थीं और उन देवियों ने कहा था कि तुम्हें हमसे जो कार्य कराना हो तो कराओ। तो कंस ने उनसे कह दिया था, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें याद कर लूँगा। आज जब वो कंस 3 दिन का उपवास करता है तो भी 7 देवियां प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं कि तू बस हमें इतना बता, बलराम को छोड़ करके और नारायण को छोड़ करके किसको मारना है। देवियों ने क्या कहा, बलराम को छोड़ करके और नारायण को छोड़ करके किसको मारना है ये बता। तो कंस ने कहा, मेरा शत्रु है और वो यहीं आसपास कहीं पल बढ़ रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है।
तुम्हें उसका मालूम करना है और उसको मारना है। तो अब वो कहानी विस्तृत हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं कर रहा। वे सातों की सातों देवियाँ कृष्ण की जानकारी जुटा लेती हैं। कृष्ण के पास कभी तो नाग बन के जाती हैं, तो कृष्ण उस नाग को मार डालता है। कभी कृष्ण के पास भयंकर बारिश कराती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी सातों प्रकार की देवियाँ सात अलग अलग प्रकार से भयंकर उपसर्ग करती हैं, समझ लीजिए भयंकर उपद्रव करती हैं। और कृष्ण उन देवियों के उपद्रव को दूर कर देता है। और वो तो बच्चा है, लेकिन अपन ने देखा ना, वो छींक आ गई थी, तो छींक कैसी थी कि जैसे बहुत तेज बारिश बादल गरजा हो, तो ऐसा वो ताकतवर बालक है। कुल मिलाकर के कृष्ण उन सात देवियों के उपद्रव से बच जाते हैं। यशोमती को मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया कि कंस आ रहे हैं और कंस आकर के इस बालक को मार देंगे। तो यशोमती उस बालक को क्या करती हैं, ब्रज भेज देती हैं। मथुरा में थे, सॉरी वृंदावन में थे, वृंदावन से ब्रज भेज देती हैं। वृंदावन का भी अपना नाम सुना है, ब्रज का भी अपना सुना है, कृष्ण का संबंध ब्रज से है, तो ब्रज भेज देती हैं वो। कंस आते हैं, कंस आते हैं, लेकिन वो कंस उसको वृंदावन में पाते नहीं हैं, तो वहाँ से चले जाते हैं। इधर क्या होता है, जब कंस वापस लौट करके आते हैं ना मथुरा में, तो वो देखते हैं कि वहाँ तीन चीज़ें प्रकट हुई हैं। क्या क्या प्रकट हुआ है? सिंह वाहिनी नागशैया, अजितंजय नाम का धनुष और पांचजन्य नाम का एक शंख प्रकट हुआ है। ये तीन चीज़ें कंस के यहाँ प्रकट होती हैं। किसी ने कंस को बता दिया कि ये जो तीन चीज़ें प्रकट हुई हैं ना, इन तीन चीज़ों में से जो व्यक्ति सिंह वाहिनी नागशैया पर चढ़ करके, अजितंजन नाम का धनुष चढ़ा करके और जो पांचजन नाम का शंख है उसको फोड़ देगा, बीच से तोड़ देगा, वो समझो सबसे बलशाली जीव होगा। और ये कोई ही कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो कंस के यहाँ प्रकट होती है। नहीं नहीं, अभी वो अलग मैटर है, वो अभी आगे बात करेंगे अपन। कंस के यहाँ प्रकट होती हैं, चाहते हैं शंख को, लेकिन नागशैया के धनुष के माध्यम से शंख को नष्ट नहीं कर पाते। तो इधर क्या होता है, जो कंस है उसका नाम है जीवत दशा। उस जीवत दशा का एक भाई, वो कृष्ण को कभी वृंदावन में खेलते हुए देखता है और तब उसे मालूम पड़ जाता है कि कृष्ण बहुत बलशाली है। तो वो कृष्ण को यहाँ लेकर के आ जाता है कंस के पास, और कृष्ण चुटकी भर में उस सैया पर चढ़ते हैं, धनुष को उठाते हैं और शंख को तोड़ फोड़ देते हैं। उसे विश्वास हो जाता है कंस को कि यही कृष्ण है और यही मेरे वध का कारण बनेगा। लेकिन अभी सबके सामने तो क्या करे भाई, एक के सामने तो किया नहीं ऐसा, पूरा राज्य लगा हुआ है, राज्य व्यवस्था चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इधर जो बलदेव हैं, वो बलदेव सोचते हैं कि यदि कंस ने कृष्ण को मार दिया तो बलदेव कहते हैं कृष्ण के बारे में कि ये बहुत गुणी व्यक्ति हैं, तो सब लोग इनको छोड़ने के लिए जाओ। तो वो अकेले नहीं भेजते वृंदावन, वो सबके साथ में वृंदावन भेज देते हैं। वृंदावन आ जाते हैं, लेकिन कंस तो चुप बैठने वालों में से नहीं था ना। कंस क्या करता है, सारे वृंदावन वासियों को एक नया उपक्रम देता है कि फलाने तालाब में कमल लगे हुए हैं, उन कमलों को देखें कौन तोड़ करके लाता है। अब उस तालाब की स्थिति ऐसी थी कि उस तालाब में महाभयंकर
सर्प हुआ करते थे। तो जब भयंकर सर्प हुआ करते थे तो कंस जब कृष्ण आदि को वहाँ भेजता है तो और लोग तो डर करके वापस आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण हिम्मत करके उसके अंदर जाते हैं, तालाब के अंदर। और उस तालाब के अंदर जाने के बाद वहाँ से कमल तोड़ करके ले आते हैं, और जो सर्प बीच में आए थे, महाभयंकर सर्प आए थे, उन सर्पों को भी वे मार देते हैं। अब जब वे तालाब से कमल लेकर के आते हैं तो कंस की टेंशन फिर बढ़ जाती है कि भाई पहले तो घर में आके तोड़फोड़ कर गया, जिस धनुष को कोई उठा करके शंख को तोड़ नहीं पा रहा था, एक तो उसको तोड़ दिया, और दूसरा ये आप लिख रहे हैं कालिया नाग, उसका नाम कुछ और होता है वैसे, कालिया नाग नहीं था वो और कालिया नाग हो तो कालिया नाग सही। तो क्या होता है कि कृष्ण जब वहाँ से कमल लेकर के आते हैं तो फिर वो कंस की टेंशन बढ़ जाती है। अब कंस सोचता है कि क्या करना चाहिए, तो कंस मल्ल युद्ध रखता है। क्या करता है? मल्ल युद्ध समझते ना आप लोग, बाहुबल, भुजाओं से युद्ध लड़ना। मल्ल युद्ध का कार्यक्रम कंस मथुरा में आयोजित करता है। इधर वसुदेव को टेंशन हो जाती है। कौन है वसुदेव? कृष्ण के पिता। उन्हें लगता है कि कंस अगर मल्ल युद्ध रखेगा खुद तो लड़ेगा नहीं, बड़े बड़े पराक्रमियों को बुलाएगा, मल्लों को, और उनसे कृष्ण को लड़वाएगा। पता नहीं मेरा बेटा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो जो वसुदेव है ना, वे वसुदेव, उनके कितने भाई आपको मालूम? ख्याल है कुछ बात? वसुदेव कौन है मालूम है आपको? हमारे जो नेमिनाथ भगवान है ना, उन नेमिनाथ भगवान के चाचा हैं। कौन है? श्री कृष्ण के पिता नेमिनाथ भगवान के चाचा हैं। और श्री नेमिनाथ भगवान के पिताजी का नाम है समुद्र विजय। समुद्र विजय 10 भाई हैं। 10 भाइयों में सबसे बड़े हैं समुद्र विजय और सबसे छोटे हैं वसुदेव। तो वसुदेव 9 भाइयों को पत्र लिखते हैं, समझ लीजिए, या 9 भाइयों को अपने पास बुलवाते हैं कि भाई मल्ल युद्ध हो रहा है, क्या पता क्या स्थिति होगी, तुम लोग सब परिवार यहाँ आ जाओ। अचानक से जब 9 भाई वहाँ आते हैं, किधर आते हैं? वसुदेव के पास, कंस के नगर में। तो कंस को टेंशन हो जाती है कि भाई क्या चक्कर हुआ, सारे के सारे भाई क्यों आ गए? तो वो भाई कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, हम तो अपने छोटे भाई से बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो उससे मिलने के लिए आ गए। इधर मल्ल युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां पूरी होती हैं, मल्ल युद्ध शुरू होता है। और सबसे पहले मल्ल युद्ध में एक चाणूर नाम का मल्ल होता है। चाणूर मल्ल का नाम है। महाभयंकर व्यक्ति है वो, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, और उसको कृष्ण से लड़ने के लिए भेजा जाता है। इसके पहले एक घटना और घटती है। कृष्ण कहाँ थे? थोड़ी है, लेकिन क्या होता है कि वो 9 भाई तो आ जाते हैं, कृष्ण के 9 ताऊ समझ लीजिए, 9 ताऊ आ जाते हैं इधर। कृष्ण को लेने के लिए बलदेव जाते हैं, और बलदेव क्या नाम था कृष्ण की माँ का? यशोदा। उस यशोदा माँ को डांट देती हैं, फटकार देते हैं। कृष्ण रोने लगते हैं कि आज तक किसी व्यक्ति ने मेरी माँ यशोदा को डांटा नहीं, और तुम उसको डांट रही हो। और डांट करके कृष्ण को नहाने के लिए तालाब किनारे ले जाते हैं। वहाँ दोनों भाई नहाते हैं। क्या समझते हैं कि तुम्हारे जो मामा है, कहानी सुन लो कि तुम्हारी ये माँ यशोदा नहीं है, तुम तो देवकी के पुत्र हो। यहाँ कैसे आए उसकी बात बताती हैं और बताते हैं, और सारी बात बताने के बाद कहते हैं कि अब तुम्हें कंस से जाकर के लड़ना है। तब कृष्ण बलदेव के साथ जब रास्ते से आ रहे होते हैं ना, मथुरा आ रहे होते हैं। कहाँ से आ रहे हैं?
वृंदावन से, तो रास्ते में कई बॉडीगार्ड लगे थे कंस के, जो कृष्ण को और बलदेव को मारना चाहते थे, और उन्होंने बहुत मारने का प्रयत्न किया, वहां से बच बचा के मल्ल युद्ध में लड़ने के लिए पहुंचते हैं। तो पुनः वही जिसका मैंने अभी नाम बताया था, क्या नाम था उसका, चारूर, इस नाम का एक मल्ल आता है, बहुत बलशाली है, लेकिन कृष्ण उसको एक बार में ही चित्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि कृष्ण और बलदेव, बलदेव माने बलभद्र, इनमें कितनी ताकत होती है, 1000 शेर और 1000 हाथियों के बराबर इनमें ताकत होती है। तो एक बार में उसको चकनाचूर कर देते हैं। क्रम से बहुत सारे मल्ल आते हैं, और वे मल्ल जब क्रम से आते हैं सबको कृष्ण मारते जाते हैं। अंत में स्वयं कंस लड़ने के लिए आता है। तब एक बार को बलदेव को मेरे पुत्र को पराजित ना कर दे, लेकिन कृष्ण कंस को कंस की मृत्यु होती है। उग्रसेन को जो उन्होंने बंदी बना रखा था, उस बंदी उग्रसेन को छोड़ दिया जाता है, और कृष्ण उन्हें मथुरा का राज्यपाट दे देते हैं। इस प्रकार से कंस की तो मृत्यु हो जाती है। राजसभा लगती है। राजसभा में क्या होता है कि विद्याधरों का जो राजा है, जिसका नाम है सुकेतु, उस सुकेतु का दूत आता है, और उस सुकेतु का दूत आकर के कृष्ण से निवेदन करता है कि मेरी जो पुत्री है, कि मेरी जो पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, उससे आप विवाह करना स्वीकार करें। कृष्ण उससे विवाह की परमिशन दे देते हैं। इधर सत्यभामा से कृष्ण का विवाह होता है, और एक इन दोनों के विवाह हो जाते हैं। तो था पता है किसकी पुत्री हैं? वो जरासंध की पुत्री हैं। जरासंध कौन है? कि कृष्ण है नारायण। बार देखिएगा, तो बात ये कर रहे हैं कि जिसका जीवन यापन करना पड़ेगा, स्त्री जैसी होना है उसका क्या कर है। जरासंध अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, और वह अपने भाई अपराजित को लड़ने के लिए भेजता है। अपराजित, आप विश्वास नहीं करेंगे, 346 बार युद्ध करता है। 346 बार हारने के बाद जब 346वीं बार वो युद्ध करता है, तो कृष्ण के हाथों मारा जाता है। 346 बार। अब क्या होता है कि जो कृष्ण है ना, वे कृष्ण अष्टम भक्त प्रतिज्ञा धारण करते हैं। इसका मतलब है 3 दिन का वे उपवास करते हैं, और इधर द्वारिका की रचना सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कर दी जाती है। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से जब द्वारिका की रचना कर दी जाती है, तो कृष्ण उसके अधिपति होते हैं।
पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वहाँ एक मुनिराज होते हैं जिनका नाम है व्रतधर मुनिराज। सुब्रता नाम की आरिका से दीक्षा धारण कर ली, और व्रतधर नाम के जो मुनिराज हैं उनके पास जाकर के वो पूछती है कि क्या कारण है कि जिसके कारण से तनु आवाज क्यों नहीं आ रही है? शायद बार बार नेटवर्क। चलो जो भी है देखते हैं आज। चलिए 10 मिनट में कहानी पूरी करते हैं अपना भी। कि वो सुब्रता नाम की आरिका से मतलब व्रत धारण कर लेती है, आरिका बन जाती है, और व्रतधर नाम के मुनिराज से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था पूर्व में जो मेरी नाक चपटी कर दी गई। तो व्रतधर नाम के मुनिराज एक कहानी सुनाते हैं कि ये जीव तो पूर्व में सुराष्ट्र नाम के स्थान पर पुरुष के रूप में था, और एक मुनिराज थे जो मृत्युशैया पर थे और विषम तप कर रहे थे, तो शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था उनका, और तूने उनकी नाक पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुनिराज को बहुत वेदना तो हुई थी, लेकिन चूंकि वे तप कर रहे थे तो उन्होंने उसको धैर्यपूर्वक सहन किया, क्रोधाधिक व्यक्त नहीं किया। चूंकि वे मरण करके बाद में स्वर्ग गए, लेकिन तेरे गाड़ी चलाने से उनकी नाक दबी थी। बस तेरे गाड़ी, उनकी नाक तो दब गई लेकिन उनका मरण नहीं हुआ था। अगर तेरी गाड़ी चलाने से उनका मरण हो जाता तब तो तू नरक में जाती, लेकिन मां की नाक दब गई थी तो तूने उस पुरुष पर्याय को छेद करके स्त्री पर्याय को प्राप्त किया, और इस भाव में तेरी नाक जो है वह नाक दबा दी गई है। ये बात हो गई पूरी। अब क्या होता है, अब दुर्गा जो आज के समय में जो दुर्गा प्रचलित है ना जगत में, उस दुर्गा की कहानी कहाँ से आती है कि वो एक बात जान करके तपादे धारण करती है, जंगल में मुनिराज और आरिका माताओं के संग में रहती है। एक बार वो प्रतिमा योग धारण करके तपस्या कर रही थी वो आरिका। रात्रि का समय था। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत सारे लोग एक साथ समूह जा रहे थे, गांव में बहुत सारे लोग धारण करने के लिए जा रहे हैं, लूटने के लिए। देखा लूटने से पहले कोई वन देवी बैठी हुई है आंखें बंद करके, हाथ पे हाथ रख करके, तो उन्होंने वन देवी को नमस्कार किया और नमस्कार करके कहा कि यदि हमने वहां निर्विघ्न रूप से कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, तो हम आकर के तुम्हारी पूजा उपासना करेंगे। उन लोगों को लूट लिया डाकुओं ने, और लूट करके वहां से वापस जा रहे थे। इधर क्या होता है कि वो आरिका के ऊपर एक शेर आक्रमण करता है, और शेर सारे अंग उपांग खा जाता है, केवल 3 उंगलियां शेष बचती हैं। तो जब वे लौट के आते हैं भील, और वे देखते हैं कि यहां तो खून खून पड़ा हुआ है और 3 उंगलियां बची हैं, और वो वन देवी तो दिखाई नहीं दे रही, तो सोचते हैं ये वन देवी तो खून की प्यासी है। तो वन देवी खून की प्यासी है, तो वे वहां ला करके जो भी बकरा ऊंट उन्हें जो भी मिला उसकी बलि चढ़ाते हैं, और वन देवी खून की प्यासी है ऐसा कह करके दुर्गा के रूप में उस आरिका की पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, और वहां अनेक प्रकार की बलि ला करके बलि प्रथा प्रारंभ कर दी जाती है। तो इस प्रकार से दुर्गा के समक्ष बलि प्रथा
यहां से प्रारंभ हुई। इधर क्या होता है, वो अपन जरासंध की बात कर रहे थे। जरासंध कौन? कंस का ससुर है। जरासंध है वो तो जरासंध पूछता है इतना सुंदर हीरा तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये हीरा आया कहां से? तो व्यक्ति कह रहा है कि ये हीरा द्वारिका से आया। व्यक्ति क्या कहता है, ये हीरा कहां से आया? द्वारिका से आया। फिर क्या होता है, जरासंध द्वारिका में अपने दूतों को भेजता है, और दूतों को भेज करके क्या कहलवाता है, वो सुना जरा ध्यान से। वो द्वारका में दूतों को भेज कर कहलवाता है, भाई मेरे डर से तुम इस समुद्र के बीच में टापू पर क्यों रह रहे हो? कृष्ण आदि को क्या कहलवाता है वो, कि मेरे डर से तुम लोग इतना, मारे आदमी चुप, को तो बहुत गुस्सा आती है, लेकिन नियम है कि दूध से तो कुछ नहीं कह सकते, दूध का कर सकते। श्री कृष्ण क्या करते हैं, लेकिन वो जरासंध समझता कहाँ है। बीच में कुछ दिनों की संधि हो जाती है, 6 महीने की संधि हो जाती है। संधि होने के बाद भी वो जरासंध तो युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ था कि कब मैं युद्ध करूं, कब मैं युद्ध करूं। कुल मिलाकर के वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो क्या होता है, जरासंध जो है युद्ध करता है, बाद में युद्ध होता है, किसमें? कृष्ण में और जरासंध में युद्ध होता है। और जरासंध चूंकि कौन है, प्रतिनारायण है। बहुत दिनों से जरासंध जरासंध जब चक्र चलाते हैं, सर काट देता है। इस प्रकार से जरासंध हुई है, कृष्ण नारायण बनते हैं। और ये कहानी की विस्तार करूंगा कि इधर श्री कृष्ण और नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ का जीव भी पल रहा था, बढ़ रहा था। भगवान की शादी वगैरह हो जाती है, और वो जो सब आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि भाभी ने उनको उपालंब दिया वगैरह वगैरह होता है, उस कहानी की चर्चा भी नहीं कर रहा मैं समय अभाव के कारण से। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के वैराग्य के प्रबल निमित्त बनते हैं। तो पशुओं को जो बांधा जाता है, श्री कृष्ण की आज्ञा से बांधा जाता है, और पशुओं को बंध दे करके भगवान नेमिनाथ को वैराग्य आता है, दीक्षा धारण कर लेते हैं। इस कहानी को भी यहीं गौण करते हैं। द्वारका नगरी रची गई थी। नेमिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है, तो उनके केवल ज्ञान में आता है कि 12 वर्ष के बाद ये द्वारका नगरी जलेगी। किसके हाथ से जलेगी? दीपायन मुनिराज के हाथ से जलेगी। और दीपायन मुनिराज के हाथ से 12 वर्ष बाद वो द्वारका नगरी जलती है। जब द्वारका नगरी जलने के बाद में, जब अपने माता पिता को ही बचा लूं, और माता पिता को बचाने के लिए जिस रथ को हाथी और शेर जोत रहे थे, ढो रहे थे, हाथी और शेरों को हटा करके शेर थे, स्वयं उनके स्थान पर बलदेव और श्री कृष्ण दोनों लग जाते हैं, तो जलने से नहीं बचा पाते हैं। यहां विचार करने की बात यह है, में इतनी ताकत थी कि बाल काला था ना, वो इनसे खुल गया था। और आज बारी आई कि उस दरवाजे को खोल करके पिता को बाहर निकालने की फिर से, लेकिन अपने माता पिता को 3 खंड खुद जुट गए, तो अभी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जितना बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, उतना वो अंदर धंसने का प्रयत्न करता है रथ। तब माता पिता कहते हैं कि हे कृष्ण, कम से कम तुम तो यहां से बाहर चले जाओ, नहीं तो वंश ही समूल नष्ट हो जाएगा। कृष्ण और बलदेव रोते हुए बेमन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के अब देखो, अब जब विपदाओं का पहाड़ दक्षिण दिशा में धृतराष्ट्र का बस था, किसका बस था?
धृतराष्ट्र का वंशज नाम का राजा राज्य करता है, वहां पहुंचे और भूखे प्यासे हैं। अगले की बात बाद में। तो उनके हाथ में जो कड़ा था सोने चांदी के, उन कड़ों को खाने हैं, जो हमारे बैरी हैं उनके पीछे सेना भेज देता है। इधर द्वार के बाहर कौन है? बलदेव। द्वार के अंदर कृष्ण। दोनों तरफ सेनाएं मारने के लिए आ गई हैं। बड़ी मुश्किल से कृष्ण और बलदेव उन सेनाओं को जीत करके, डरा के भगा करके वहां से बाहर निकल के जाते हैं। एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वहां जो खाना पीना था ना, उसको सर्व दिया कि भाई उस दर्शन किए, दर्शन के बाद भोजन किया, पानी पिया, आगे बढ़े। कौशाम्बी नगर की तरफ बढ़ते हैं। और कौशाम्बी नगर की तरफ जब बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि कृष्ण को पुनः प्यास लगती है। अब वो प्यास वाली बात है, जंगल में है, कृष्ण को प्यास लगती है। बलदेव से कहते हैं जहाँ देख रहे हैं वहाँ पानी दिख रहा है, लेकिन पानी है नहीं, क्योंकि मृग तृष्णा है जंगल में। तो बलदेव से कहते हैं कि भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दो। वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं। कृष्ण उसी जंगल में लेट जाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वस्त्र को पैर पर डाल लिया है। जैसे ऐसे होता है ना, अपन ऐसे लेटे हैं तो वस्त्र को पैर पर डाल लिया, तो वस्त्र का हिस्सा उड़ रहा है। उधर जरत कुमार, कौन है वो जरत कुमार? अभी बताता हूं मैं आपको। उधर जरत कुमार आता है, वो देखता है कि सामने कुछ हिल रहा है पीला पीला। वो समझता है कि हिरण का कान है। और हिरण का कान समझ करके वो तीर चढ़ाता है। तीर कहाँ लगता है? कृष्ण के पैर में लगता है। कृष्ण चिल्लाते हैं। वो जरत कुमार दौड़ करके जाता है, कृष्ण के पास पहुंचता है और कृष्ण से पूछता है कि भाई आप कौन हैं? कृष्ण उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं बलदेव और श्री कृष्ण जिस वसुदेव के पुत्र हैं, उन्हीं वसुदेव का पुत्र हूं। क्या कहता है वो? बलदेव और श्री कृष्ण जिस वसुदेव के पुत्र हैं, मैं उसी वसुदेव का छोटा भाई हुआ, छोटा भाई। तो क्या है कि भाई तू जिसका बेटा छोटा पुत्र है, बलदेव पानी लेकर कृष्ण की नारायण के प्रति प्रेम होता है। और 6 महीने के बाद जब उन्हें कुछ समझ में आता है, तो ऐसे जो कृष्ण, आज उनका जन्मदिन भी नहीं है, वो भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आता है। और चूंकि वे मानेंगे